सबसे पहले तो आप लोग बताइए कितने लोग अयोध्या के हैं यहाँ पर जो आए हैं, और अयोध्या के बाहर से कितने लोग आज आए हुए हैं। ये देखिए, देश भर से लोग अभी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सबने रामलला के दर्शन कर लिए, जो पहले वाली मूर्ति थी कर ली, काफी लोगों ने कर ली है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के पास भी आऊंगी, आप लोग अपनी बात रखिएगा। आपके साथ शुरुआत करते हुए, कितनी बेसब्री से 22 तारीख का इंतजार है, और जब ये पॉलिटिक्स और इस तरह की बातें आप देखते हैं तो कितने परेशान होते हैं। पहले तो अंजना जी ढेर सारा आपको आशीर्वाद। जिस प्रकार से आप अयोध्या आई और अयोध्या के लोगों का भाव आपने देखा। आपने कहा कि कितने लोग अयोध्या के हैं, लमसम सभी लोगों ने हाथ उठाई। उसके बाद आपने कहा कितने लोग अयोध्या के नहीं हैं, सबने हाथ उठाई। आप समझ सकते हैं अयोध्या के प्रति स्नेह, अयोध्या के प्रति भाव, अयोध्या के प्रति समर्पण हर व्यक्ति के मन में है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, लेकिन कष्ट तब होता है जिस प्रकार से लोगों का मैं देखता वक्तव्य टीवियों पर गजब बात करते हो। पहले तो आपने इस प्रकार से अटल जी से कहा कि अरे अटल जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनाओगे। आज मोदी जी ने तारीख भी बता दिया और मंदिर के ऐलान भी हो गया। 24 तारीख को वो दिन भूतो न भविष्यति, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था। 76 बार की लड़ाई के बाद, 5 लाख राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद, लाखों साधु संत अपने आश्रम को छोड़कर, भजन पूजा पाठ को छोड़कर गांव में गलियों में जाकर अलख जगाया, जिसके परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। आज पूरे देश राम में, सनातन संस्कृति में जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो भी आज कहते हैं भैया हमको न्योता नहीं। आज जो राम जी को टेंटों में रखने का कुकर्म किया था, वो कहते हैं सबसे पहले मैं अयोध्या जाऊंगा। जहाँ पर आप बैठी हो अंजना जी, इस जगह पर खून की नदी बही। आज वो कहते क्या है, वाह मेरी सरकार होती तो पहले मैं मंदिर बना देता। ये परिवर्तन मामूली बात नहीं है। जितने देश दुनिया से लोग आए हैं, इनकी त्याग और तपस्या और संघर्ष की बात है, तब जाकर आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य संभव हो रहा है। आप क्या कहेंगे आज जब 22 जनवरी इतना करीब? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये देश अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त हुआ था, तब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आज मुगलों के द्वारा आक्रमण करके हमारे मंदिर को गिरा करके और वहां पर विवादित जो मस्जिद बनाया गया था, मुझे लगता है कि अध्यात्म की जो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस है, हम उस 22 जनवरी को एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता मनाने वाले हैं, जिसके रूप में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, मानवता के उस जो उदात्तम शिखर परमात्मा श्री राम हैं, वो निश्चित रूप से अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। और राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की भी परिकल्पना सार्थक हो रही है। उसके साथ साथ हम अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अयोध्या वासी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ का जो मूलभूत प्राण है वो यहाँ की मर्यादा है। क्योंकि भगवान श्री राम ने संपूर्ण सब कुछ का परित्याग किया, पर अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं किया। अयोध्या का जो प्राण है, जो जीवन है, जो चेतना है, जो जागृति है, जो संस्कृति है, वो केवल अयोध्या में ही नहीं संपूर्ण विश्व में फैलने वाली है। उसका प्रस्थान बिंदु अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि से प्रारंभ हो रहा है 22 तारीख को। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक जो राष्ट्र का वैभव है, राष्ट्र की कांति है, राष्ट्र की ऊर्जा है, राष्ट्र एक जागृति की ओर बढ़ चला है, और राम राज्य की जो परिकल्पना है उसका प्रस्थान बिंदु 22 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होने वाला है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, आपसे और तमाम जो यहाँ पे 5 साधु संतों से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग मूल रूप से अयोध्या के हैं या यहाँ पर आए थे? देखिए, अयोध्यावासी 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले अयोध्यावासी वो जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। हमें वही जन्म वाला पूछ रहे हैं। दूसरा वो जो अयोध्या में आकर के बस गए। हाँ। तीसरे वो जो यहाँ से जाने के बाद भी वो अयोध्यावासी हैं। चौथे वो जो आपके टीवी के माध्यम से अयोध्या को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, वो भी अयोध्यावासी ही हैं, और अयोध्यावासी होने का भी गौरव उन्हें प्राप्त है। ठीक है, तो आप 5 में से कितनों का जन्म यहाँ पर हुआ था?
देखिए, मैं तो बाहर से आया हूँ, अच्छा। लेकिन मूल रूप से हूँ क्या अयोध्यावासी। खींच के लाया आपको अयोध्या? अयोध्या रामत्व खींच कर लाया, राम की मर्यादा खींच कर लाई। किस उम्र में आए थे? मैं 10 वर्ष का तब अयोध्या में आया, 10 वर्ष की अवस्था से मैं अयोध्या में हूँ। तो यहाँ की क्योंकि जो मैं मिट्टी चाहती हूँ कि आज निजी भाव भी सबका सामने आए। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस राम मंदिर के इंतजार में बहुत उन्होंने दशक बिताए हैं। तो आप भी 10 साल के थे, अभी का उम्र नहीं पूछूंगी आपका मैं। हाँ, बता सकता लेकिन हूँ, कुछ उम्र कई बताने में दशक- कोई दिक्कत नहीं है। 38 है मेरी उम्र तो उसमें दिक्कत नहीं तो है। आपने भी लगभग 2-3 दशक तक इंतजार किया यहाँ पर राम मंदिर का। जी, आप बोले। बिल्कुल अंजना जी, आपने जैसे पूछा कि आप यहीं के हैं कि कहाँ से आए हैं, पहले इसका ही उत्तर दे देता हूँ। जन्मभूमि मध्य प्रदेश होने के बाद भी एक पाठ चलता था संस्कृत में, अस्ति उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी। उसी राम जी का चरित्र को सुन करके, और बचपन में एक गुरुजी थे हमारे MP आचार्य जी, उनके द्वारा रामलीला करता था, तो निश्चित तौर पर राम जी का चरित्र ही इतना अच्छा था कि वो खींच करके कहीं न कहीं अयोध्यावासी बना दिया। चंद्रांशु जी, आप किस उम्र में यहाँ पर आए? 10-12 साल की सभी की आप उम्र भी? है। हाँ, 10-12 साल। प्रथमा में एडमिशन उसी उम्र में होता ही है। ठीक है, आशुतोष दास जी आप बताएं, और आपके लिए अयोध्या का मतलब क्या है? जी, अयोध्या जहाँ पर कभी युद्ध ना हुआ हो उसे अयोध्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान श्री राम के बाद युद्ध ही चल रहा है। 500 वर्षों से युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध आज समाप्त हुआ, और राम भक्तों का जो है प्रतीक्षा था वो पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि आज तक, आने वाला कल तक और सदियों तक राम गूंजता रहेगा। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, जय श्री राम। ये सदियों तक गूंजना चाहिए। ये समय, ये क्षण और ये तारीख दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे और आपके हृदय में सदियों सदियों तक गूंजता रहेगा। और कार सेवकों की बलिदानी कोई भूलेगा नहीं। अभी राजू दास जी कह रहे थे यहाँ खून की नदियां बही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ भी निमंत्रण को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। मैं भी मूल निवासी यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के लिए यहाँ पर अयोध्या आया, शिक्षा दीक्षा के लिए आया था। आने के बाद मैं साधु बन गया, और साधु बन करके यही सोचता रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा और कब मैं दर्शन पाऊंगा। स्वामी करपात्री जी, अब आपके पास आते हैं। जी, आपके लिए क्या अर्थ है इस दिन का, और किस तरह से आप देख रहे हैं? जो पॉलिटिक्स भी, राजनीति भी हो रही है। फिर अंसारी जी आपके पास। देखिए, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, जगत गुरु रामदिनसाचार्य जी, हमारा छोटा भाई चंद्रासु जी। भारतवर्ष के जिन जिन की आत्माओं में, जिनके हृदय में राम हैं, वो सब अवधवासी हैं। तहाँ तहाँ ही अवध जहाँ राम निवासो। भारतवर्ष के या विश्व के जिन जिन के हृदय में राम हैं, या जो जो अपने हृदय में राम बसाए हैं, वो सब अयोध्यावासी हैं। तहाँ ही अवध जहाँ राम निवासो, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। राम बखानी जी, राम जी जिसके हृदय में हैं वो सब अवधवासी हैं। तहाँ ही अवध जहाँ राम निवासो। स्थिति दूसरी है। अंजना जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इकबाल जी। मुझे वो दिन याद आ रहा है, इसी मंच पे शायद आप थी, जब इकबाल ने कहा था, करपात्री जी मैं इकबाल बोल रहा हूँ, अयोध्या में मस्जिद बनेगी। हमने कहा आपके पास एक बाल भी नहीं है, हमारे संतों के पास लाखों लाख बाल है, बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा। लेकिन हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे मेहमान है वो, और पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ आने की बात कही। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पर पुष्प बरसाए। देखिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि कोर्ट का फैसला है, सम्मान, हम उनका सम्मान करते हैं। अब पहले भी सम्मान करते थे, लेकिन ये हमारी सहिष्णुता का देन था। जो हमारे दिनसाचार्य जी, चंद्रासु जी, ऐसे हम लोग धर्माचार्य जगशाला में बैठ करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति का पाठ करते थे, तो 500 साल लग गया। अब हम संतों से कहना चाहते हैं कि यज्ञ कराओ, जगशाला में बैठो, ओम शांति बोलो, लेकिन जब देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, जात के ऊपर, मजहब के ऊपर कोई हाथ उठावे तो बाहर निकल के ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति की आवाज लगाओ, ताकि किसी की हिम्मत या ना कर सके कि भारत माँ के ऊपर कोई उंगली उठा सके। अरे धर्म क्या है? धर्म पर बहस करिएगा तो बहुत फंस जाइएगा। ये सब मत कीजिए। एक सेकंड सुनिए। देखिए, धर्म क्या है? अरे एक सेकंड, आराम से। देखिए, धर्म कभी भी क्रोध नहीं सिखाता है। धर्म में क्रोध, लोभ सब त्यागिए। धर्म में है, तब मिलते हैं भगवान राम। धर्म में है कि जो दंड देव खल तोरा, और
कष्ट होई श्रुति मारे गए मोरा, ठीक है। ये भी मेरा धर्म है बात। ठीक, चलिए इकबाल अंसारी जी, देश के लिए, ठीक है। राष्ट्र के लिए, अपने स्वाभिमान के अरे लिए थोड़ा इधर भी तो हम मानना भी देखिए। सीखेंगे। राम ने इधर भी भी कहा देखिए। है, राम ने भी कहा है कि विनय न मानस जलद जड़ गयो 3 दिन अरे बे, धर्म सिखाता बोले है, राम सबसे बड़ी सको बात तो यही है, बस क्रोध बिन लोभ भय सब होई न त्यागी प्रिय। है। ये क्रोध नहीं है, ये मेरा स्वभाव है, ये भारत रक्षा का स्वभाव है। हमारे शहीदों ने शहादत दिया है, रुकिए, कश्यप रुकिए, जी रुकिए, शहादत हाँ। दिया है। इकबाल जी, आप भी खुशी से देख रहे हैं उस दिन को जब यहाँ पर मंदिर बनेगा? खुशी से देख रहे हैं? माइक पकड़ लीजिए। अयोध्या है, अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है सारी चीजें खुशी से हो रही है, कहीं किसी को कोई दुख नहीं है। अयोध्या में विकास भी है, रोजगार भी है, राम मंदिर भी है, सारी चीजें जो है यहाँ मौजूद है। कोई की जो है आज अयोध्या में कोर्ट के बोलिए बोलिए। आज जो है अयोध्या में जितने भी है धर्म की लड़ाई हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, जात की लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हर लोगों में सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी भावना हो कि जिससे अगले को कोई तकलीफ पहुंचे। हमारा तो यही मकसद है। और आपको भी लग रहा है कि मंदिर से पूरा समग्र विकास हो रहा है, एक सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आप देखिए, मॉडर्न सर्विसेज उसमें उपलब्ध है। मतलब जिस तरीके से पूरा काया पलट हो रहा है, विकास का है। नौकरी किसको मिलेगा? यही अयोध्या वासियों को तो मिलेगा। देखिए जब विकास होगा तो अयोध्या वासी का जो है अयोध्या आपको वासी विकास खुशहाल दिख होंगे। रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, अयोध्या भी जो है अयोध्या में विकास है, एयरपोर्ट हाँ, है, दिख रहा है रेलवे ना। स्टेशन है, तमाम कुंड है, रोडें हैं। जो चीज अयोध्या में कमी रही वो सारी चीजें पूरी हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, ऐसी कोई कमी नहीं है। जी, तो आपको लगता है कि अयोध्या को लेकर पीएम की जो सोच है वो सही दिशा में जा रही जो है माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम की सोच बड़ी अच्छी है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है बड़ा बेहतर हुआ है। विकास की योजनाएं भी लेके आए, राम मंदिर की भी योजनाएं लेके आए, सब सारे काम यहाँ पूरे हो चुके हैं। किसी को कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सारे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। जी, बोलिए। देखिए अभी इकबाल भाई बोल रहे थे, पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं, हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ तो जन्म नहीं हुआ, यहाँ जिनका जन्म आप हुआ। कितनी उम्र में आए थे? हम तो 4.5 साल की उम्र में आया नहीं था। माता पिता ने सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। कहा जाता राम दुआरे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं, तो हमारे माता पिता ने श्री हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ 4.5 वर्ष की उम्र में। अभी इकबाल जी से आपने पूछा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या रेलवे स्टेशन, अभी मोदी जी आए थे और देश और दुनिया में रहने वाले उन मुसलमानों को सीख लेना चाहिए इकबाल भाई जैसे लोगों से। अयोध्या की खूबसूरती, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि, कनक भवन के बीच में आसपास में 16 से 17 मस्जिद हैं और मस्जिद के आसपास अधिकतर मंदिर ही मंदिर है, बाकी कुछ नहीं है। और उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होता है। इसी का परिणाम स्वरूप है कि इकबाल भाई ने कहा जो आदेश आएगा उसको हम मानेंगे, और आदेश मंदिर के पक्ष में आया। सबसे पहले इकबाल भाई गले मिलकर उन्होंने कहा कि ना तो मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा न तो कहीं और जाऊंगा, लेकिन देश के कुछ ऐसे ओवैसी जैसे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का प्रयास किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की जो समन्वय है, एकता है, भाईचारा है, उसमें जहर घोलने की बात किया। लेकिन इकबाल भाई जैसे लोग से उन मुसलमानों को जरूर सीख लेनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात कहिए एक एक करके, तब मैं लोगों के बीच जरा जा रही हूँ। देखिए अभी कह रहे थे कि धर्म की जो बात है, तो धर्म मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से हिंसा की वृत्ति नहीं करता है, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई हमारे यहाँ कहा गया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक बार ये मौका है सब लोगों के पास कि जिस प्रकार से अयोध्या को भगवान श्री राम की मंदिर मिल गई है, तो मथुरा भी मिलनी चाहिए, और उसके लिए मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारत के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से उन्होंने फैसले का स्वागत किया, मुझे लगता है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम के समन्वय को स्थापित करके, और हमें जिस प्रकार से अयोध्या प्राप्त है उसी प्रकार से काशी और मथुरा भी प्राप्त हो जानी चाहिए। बिल्कुल, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो मूर्ति अब विराजमान हो चुकी है।
वो मूर्ति गर्भगृह में पहुंच गई है और उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं सत्येंद्र दास, मुख्य राम मंदिर के पुजारी, वही पुजारी जो 1992 मार्च से ही जब विवादित ढांचा में ये रामलला की मूर्तियां थी तब से पूजा कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 दशक से रामलला की सेवा और पूजा करने वाले सत्येंद्र दास ने आज नई मूर्ति के बारे में कहा है कि रामलला की नई प्रतिमा पुरानी मूर्ति से बड़ी है। जहां नई मूर्ति स्थापित हुई है वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्भगृह में जितने राम भक्त पहुंचेंगे दोनों मूर्तियां रहेंगी, वहीं पर वो लोग दर्शन कर पाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास क्या कह रहे हैं। महाराज जी, एक बात है कि जो नई मूर्ति है भगवान राम का, जो नया विग्रह है, वो भी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। उसमें दशावतार भी उनके बने हुए हैं, खड़ी मूर्ति है। आपने वो मूर्ति की तस्वीरें भी देखी होंगी, उस मूर्ति को भी हो सकता है आपने देखा हो, और पुरानी मूर्ति भी देखी, आप देखते ही हैं। क्या कहेंगे इन दोनों मूर्तियों को लेकर के आप? अंतर इतना ही है कि ये मूर्ति छोटी है, लोगों को दर्शन में थोड़ा सा परेशानी होती है, और दूर से दर्शन इसलिए कराया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, कि नज़दीक में किसी प्रकार के कोई घटना न हो जाए, तो इसलिए ये मूर्ति छोटी और मूर्ति बड़ी बनी है। और नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होकर के और दर्शन के लिए खोला जाएगा और ये 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। यद्यपि मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह होगी जहाँ पर मूर्ति वही स्थापित है, और उसके बाद में 22 को पूर्ण होगा। उसके बाद दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे और बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। दोनों मूर्तियां एक जगह होंगी या गर्भगृह में अलग अलग रखी होंगी? क्योंकि गर्भगृह में ही दोनों रहेंगी। अब इसमें जब जाएंगी तब पता चला क्योंकि सिंहासन पर हैं, यदि सिंहासन सही जाएंगे तो वो मूर्ति के बगल में रखा जाएगा, और सिंहासन के नीचे रखेंगे तो सामने रखा जाएगा। इसकी व्यवस्था जो है, जब मूर्ति यहाँ से जाएगी तब पता चलेगा। महाराज जी, एक चीज और है कि लोगों की भावनाएं उस मूर्ति से आपको नहीं लगता है ज्यादा जुड़ी होंगी? जिन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, खुद रामलला विराजमान थे, खुद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और जब ये नया विग्रह है, जब नए इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो लोगों के लिए आपके हिसाब से लोगों के मन में मूर्तियों को लेकर के भी एक कंपैरिजन होगा कि कौन सी मूर्ति है जिसको कि हम बिल्कुल रामलला माने, किनको हम दूसरी मूर्ति माने। आप लोगों के माध्यम से सब जगह सभी लोगों को पता चल गया कि मूर्तियां वहीं जाएंगी और उनका भी दर्शन होगा, इनका भी दर्शन होगा। अब जिसमें जिनका अधिक लगाव प्रेम होगा उसके दर्शन से उसको प्रसन्नता होगी, और हो सकता है कि जो नई मूर्ति है उसी के साथ हो। दर्शन तो दोनों मूर्तियों का होगा, जिसमें ज़्यादा लगाव होगा उससे उनका ज़्यादा ये प्रसन्नता होगी कि हाँ चलो वो भी, ये तो कहेंगे कि हाँ वो भी मूर्ति है जिसको हम वर्षों से दर्शन करते आए हैं, यह भी प्रसन्नता होगी। और उसके बाद नई मूर्ति है, ये भी होगा कि हमने नई मूर्ति जो आई प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनका भी दर्शन होंगे, दोनों के लाभ उठाएंगे, दोनों प्रसन्न होंगे। अब 1-2 दिन बचे हैं जब रामलला नए घर में चले जाएंगे, नए मंदिर का नई जो उनकी मूर्ति है, विग्रह है, वो भी आ गया है। आपकी क्या स्मृतियां हैं, आपकी क्या यादें हैं इन रामलला से जो कि इतने सालों से पूजे जा रहे हैं? ये रामलला जो बहुत ही समस्याओं में रहे, पहले वो विवादित ढांचा में रहे, पूजा अर्चना होती रही, लेकिन 6 दिसंबर को गिर जाने के बाद रामलला तिरपाल में हो गए थे, और तिरपाल में तमाम समस्याएं रही, वर्षा की, ठंडी की, गर्मी की, सब कुछ रहा। उसके बाद रिसीवर रहे, रिसीवर के माध्यम से भी पूरा पैसा नहीं मिलते थे, जो हम लिख करके दें उसमें कटौती किया जाता रहा। इस तरह से किसी तरह पूजा अर्चना भोग राग उनका लगता रहा, और 28 साल तक रामलला तिरपाल में रहे। अब अस्थायी मंदिर में हैं, जहाँ की अभी पूजा अर्चना और दर्शन हो रहा है। अब वो समय आ गया है जब भव्य मंदिर बन गया है और रामलला उसमें जाएंगे, और इनकी पूजा अर्चना अब उस जगह होगी जो एक राजा के रूप में होती थी। अभी तक तो अब व्यवस्थित रहा, जैसे वनवास होता है उस प्रकार से वनवास तरीके रहा। अब आज के बाद जो रामलला वहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ उनकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से होती रहेगी, और यह होता है जैसे सुख के बाद
दुख दुख के बाद सुख, चक्रवर्ती परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। वो कठिनाई रामलला की थी, हमको भी थी, सभी को थी। वो समस्या समाप्त हो गई। अब आनंद का आनंद ही आनंद है। एक बार जरा तस्वीरें यहाँ की दिखा देते हैं। ये देखिए तस्वीर शाम के इस पहर में आप देख रहे हैं किस तरह से मंदिर जो यहाँ पर मौजूद है। एक बार दिखाइए उधर स्क्रीन। भव्य सांस्कृतिक जिसको कहा जा सकता है, भारत की जो विरासत है उसको यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो अच्छा है आज हल्ला बोल एक ऐसे समय पर हो रहा है जब ये खूबसूरत नजारा आप लोग पीछे देख रहे हैं। भारत यही है, यहाँ की संस्कृति और उस संस्कृति का सम्मान। अयोध्या के लिए बड़ा दिन। अब आप लोग में से कितने लोग बोलना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो आएंगे, बोलिए। मन तो इतना प्रफुल्लित है कि शब्द नहीं निकल रहे हैं। शुरू से देख रही थी आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। रामलला आएंगे, मुस्कुराहट रोम रोम में आ गई है। जी हाँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी 90 और 92 कार सेवा की और आज इस मतलब प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आने का सौभाग्य मिला। आपकी आंखों से जो जल छलक रहा है वो भगवान के पांव तक पहुंच रहा है क्योंकि श्रद्धा इतना है। और कौन बोलना चाहता है बताइए, आप बोलिए। देखिए, एक समय वो था जब हम अयोध्या में आए थे सन 6 दिसंबर सन 1992, जहाँ ये बाबरी मस्जिद की ढांचा टूटी थी, उसमें हम भी आए थे, नौजवान थे। यहाँ देखा गया कि जो है बहुत बुरा हाल साधुओं को हुआ। आज हम लोग को आंखों से आंसू भी बह रहा है और मुस्कुराहट भी हो रही है कि रामलला हमारे यहाँ विराजमान हो रहे हैं। इसे जय श्री राम। बचपन से मैं देख रहा था कि और कभी कल्पना नहीं किया था कि मैं राम जी का दर्शन करूंगा, अयोध्या का ऐसी कायाकल्प होगी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे कितने पूर्वजों ने आशा लगाया होगा कि राम जी को देखेंगे, लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं देख रहा हूं। इससे बढ़िया और क्या सौभाग्य हो सकता है। जय मैंने राम मंदिर के उद्घाटन एवं इस शुभ अवसर पे मैंने ये एक चित्र बनाया है। राम, इसमें 3 लाख राम नाम से मैंने ये राम मंदिर बनाया है पूरा। इसमें आपने 3 लाख बार राम लिखा है, भगवान का नाम लिखा है। जय श्री राम। मैंने इसे 2 दिन में किया है और राम नाम से ये पूरा राम दरबार बनाया है। क्या भाव है आपके लिए भगवान राम क्या है? भगवान राम मेरे सब कुछ है और मैं अयोध्या की वासी हूँ। बचपन से ही मेरा राम जी के प्रति बहुत लगाव है और मैं मंदिर जाती रहती हूँ पापा के साथ, और मेरे माता पिता भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और कौन बोलना चाहता है? जल्दी से बोलिए, फिर आप लोग आइए बोलिए। जी, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने आपत्ति की है कि प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे। मैं इसका जवाब मेरे दिल में जो चल रहा है शेयर करना चाहूंगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिला था। प्रधानमंत्री ने मना किया था, राष्ट्रपति गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनकी क्या स्थिति कांग्रेस ने की थी सभी जानते हैं। तो आज उनको कोई अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को आना चाहिए, ऐसा कहना। आपको लगता है शुभ दिन है, अब सब अच्छा से कार्य होना? बहुत शुभ दिन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं कर्नल संदीप शर्मा, सेना से फरवरी में रिटायर हूँ। जी, अयोध्या के ही है? मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। अयोध्या में यूपी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है। और किसको बोलना है इधर से? बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं गुजरात से आया हूँ। हमारे कहाँ से? गुजरात अंकलेश्वर से आया हूँ, जो एशिया की बहुत बड़ी केमिकल जोन है। लेकिन यहाँ आके देखा हमने कि जो वाराणसी को जो काया पलट मोदी जी ने किया है वो पूरा विश्व देख रहा है और वो पूरे विश्व का हीरो है। बिल क्लिंटन एक जमाने में हीरो थे, आज का हीरो मोदी जी है और योगी जी है। योगी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, बाकी कोई मुमकिन नहीं है। कुछ युवा मौजूद हैं, आप लोग बोलिए अपनी बात जल्दी। मैं पड़ोसी जिले बस गोंडा से आया हूँ और मुझे पता चला कि आज इसलिए हम आए जरूर। आज मुझे पता चला आज आप आ रही हैं, इसलिए हम रुके यहाँ तक। आप भगवान राम को देखने आए? बिल्कुल। हम लोग भगवान राम को देखने आए, जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आए और अपनी खुशी हम लोग बता नहीं सकते हैं क्योंकि मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से धर्म की बात की जा रही है अयोध्या में, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, मगर अयोध्या में चिकित्सा की व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है। श्री राम अस्पताल आज भी जर्जर व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है। हमारे बिल्कुल बनना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए।
उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर तार तार की गई है, इस व्यवस्था को भी बदलना चाहिए और रोजगार की शिक्षा दिलाना चाहिए। मैं हरिद्वार से आई हूँ, मुझे बहुत खुशी है। आज मैं बहुत मैं जो चाही थी मेरा सपना पूरा हुआ। मैं हरिद्वार आई। देखिए, अगर हम राम लाएंगे तो राम राज आएगा, उसमें सब एक समान होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो पहले राम को आने तो दीजिए, सबके लिए विकास होगा। मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पहला तो समस्त मानव जात को धन्य मानना चाहिए कि खुद अपने आंखों से देख रहे हैं जो 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है अपने अपने उम्र में कि 500 वर्षों से जिसका इंतजार हो रहा था वो हम लोग को प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले उसके लिए धन्य होना चाहिए। एंड दूसरा, 2024 में मोदी जी को वोट क्यों नहीं देंगे, ये कारण। पहला, क्या 3 तलाक चोला है, या राम मंदिर, या राम मंदिर, या तीसरा जो हमारा राम मंदिर है एंड 3 तलाक, या धारा 370। इनके चेहरे की मुस्कुराहट बेशकीमती अपने बच्चे को लेके यहाँ बैठी हुई है। तो सब पैर रखाइए। आप कहाँ से आई? गोरखपुर से आई हैं। अच्छा, योगी जी की नगरी से आप यहाँ आई हुई। श्री राम आपने लिखा हुआ दर्शन कर लिए? चलिए ठीक है। आप में अब मुझे लगता है कि भावना सबकी समझ में आ गई है। वापस आप लोगों के पास आते हुए, सारे विवाद समाप्त हो चुके। भगवान श्री राम को मन में धारण करके अयोध्या और भारत भूमि के विकास की बात करिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सकारात्मकता का दिन आया है और सबके मन में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सबको लग रहा है सकारात्मकता का दिन है। बोलिए। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। आप अभी मंच से नीचे उतर के गई और देश के कोने कोने से आए राम भक्तों का भाव को जाना। उसमें एक भाव और भी आया, अयोध्या विकास, अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या के आम तमाम विषयों को लेकर। ऐसे ही लोग उस समय में भी थे जब हम लोग कहते थे कि डे टू डे सुनवाई हो तो लोग माइक नहीं देते थे और बोलने नहीं देते थे। लेकिन आज देखिए, बड़े गर्व की बात है, मामूली बात नहीं है। राष्ट्र मंदिर का निर्माण भूतों न भविष्यति, कल्पना किसी ने नहीं किया था। आज साकार तभी हो पा रहा है जब मोदी और योगी जैसे राष्ट्र सेवक हमारे पास हैं। अंजना जी, बोलिए। आज की जो भी बातें चल रही बड़ी सार्थक चल रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता है। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 500 साल तक, लगभग 550 साल तक हम हिंदू लोग आंदोलन करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। 500 सालों में मुगल काल तो रहा होगा, पर 70-75 साल तक किसी ने अगर हम लोगों को कोर्ट में खड़ा करके रखा तो कौन लोग थे? वही कांग्रेस के लोग थे जो आज विधवा विलाप लगातार कर रहे हैं। मैं इस फ्रेज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई भी महिला अगर अपने पति को खो दे तो वो विलाप करती है और ऐसे स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए। आप उसको रोना बदले। हाँ। ये शब्द मुझे ना पसंद। तो ठीक है, मैं बदल देता हूँ आपके कहने से, पर इनका है वही। मेरी बात सुनिए। अब देखिए, अब जब सब कुछ विकास हो रहा, सब कुछ, इकबाल भाई को मैंने पहले भी आज तक के रोहित सरदाना जी की डिबेट में मैंने कहा था कि आप अभी मेरे साथ आ जाओ, हाई कोर्ट से हम लोग जीत करके आ गए हैं, अभी हाथ मिला लो। तब भी उस दिन इन लोगों ने बात नहीं सुना था, सुप्रीम कोर्ट तक जाना हुआ। आज जब काशी विश्वनाथ का बहुत सर्वे हो चुका है और हमारे पक्ष में आया है, मथुरा में भी वही होने वाला है, तो मैं आज कहता हूं कि आज मेरे साथ हाथ मिला करके चलो। और हमको 3 की बात अयोध्या मिल गया है, हमको काशी दे दो, हमको मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दे दो, तो भाईचारा बना रहेगा। श्री राम बालक रूप में राम जन्मभूमि में विराजमान हो रहे हैं। हाँ। और बाल रूप जो होता है ना, वो बड़ा प्रेम का रूप होता है। उसमें ना तो क्रोध होता ही है, ना घृणा होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना दम्भ होता है। बालक एकदम सरल होता है। भी होता है, लेकिन निश्चित रूप से होता है हठी, लेकिन उसका वो बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है। वो थोड़े में ही क्रोधित होता है और थोड़े में ही प्रसन्न हो जा रहा है। इसलिए भगवान बाल रूप में राम जन्मभूमि में विराजमान होने वाले हैं
और उस बालक की जो प्रसन्नता है वो राष्ट्र के वैभव को संपूर्ण रूप से पूरित करने वाला होगा, संपूर्ण जगत को एक आस्था, एक आनंद और एक उमंग देने वाला होगा। जब 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य प्रासाद में विराजमान होंगे तो एक जो उसकी अलौकिकता है, जो उसकी एक दिव्यता है, उसका जो एक तेज है वो संपूर्ण विश्व में छाएगा। और मुझे लगता है कि विश्व गुरु जिस रूप में भारत जाना जाता है, हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ से प्रारंभ होने वाला है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ में। बिल्कुल, हनुमानगढ़ी आप पहुँच, क्या प्रधानमंत्री का वहाँ का भी कुछ कार्यक्रम है, कुछ सूचित किया गया है आप लोगों को? देखिए, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसा रे, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। और हनुमानगढ़ी का योगदान राम जन्मभूमि के लिए आज से नहीं, अनाज से चली आ रही है। 1700 कुछ ईस्वी में 200 से ज्यादा नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। 1800 ईस्वी में 85 नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। और 1949 में पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज, आज भी उनके शिष्य सत्येंद्र दास जी पुजारी पूजा करते हैं। उनके शिष्य बाबा धर्मदास जी मुकदमा लड़ रहे थे, पचकार थे। जब 1949 में पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम प्रकट हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वहाँ पर मुस्लिम जो पुलिसकर्मी था, कोर्ट में उसने गवाही दिया, एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जिससे मेरा आंख बंद हुआ। पता चला साधु संत घंटे और घड़ियाल बजाकर आरती कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हनुमान जी का दर्शन किए, बिना हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिए कल्याण किसी का नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, 21 तारीख को आएंगे और 21 तारीख को आने के बाद सरजू जी का स्नान करेंगे और हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करेंगे। तब रामलला का उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर संतों का आशीर्वाद लेंगे। और गर्व से अभी भी कहते हैं, उन लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा। आज वो अवसर है उस पाप को धुलने का, वो निवेदन है उनसे। तो आप लोगों का भी भाव है कि सबको आना चाहिए, आशुतोष दास? नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना, सबको आना चाहिए, सभी नेताओं को, किसी भी पार्टी के। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, जिनके परंपराओं में चल रहे हैं, जो सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं, भगवान श्री राम का स्वयं कहना, कोट विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। अगर कोई करोड़ों विप्र का वध कर दे, उसके बाद भी आकर के त्राहिमाम कर दे, कान पकड़ ले, क्षमा मांग ले कि प्रभु मुझे माफ कर दो, तो भगवान श्री राम दोनों भुजा को उठाकर कहते हैं, मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं अपने गले से लगा लूंगा, मैं उसे अपना बना लूंगा। तो चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जो भी हैं वो आवे, उनका हम सनातन धर्मी, हम राम भक्त उनका स्वागत करते हैं। एक बात और भी है, भगवान ने यह भी कहा है कि निर्मल मंजन सोमई बाबा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान में समर्पित समर्पण होकर आना है, तो फिर निर्मल मन से आइए, राजनीति का विषय बना के मत आइए। अंजना ओम कश्यप जी बोल रही हैं, राम जी को लाने का श्रेय इनके खानदान को है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा और तिन कहूँ मैं पौरव बर दीना, तिनके गृह अवतरी हम जाई, अवंसन सहित में चारे भाई। देखिए, अभी हमारे पास आप बोले अयोध्या में राम को लाने का श्रेय केवल हनुमान जी महाराज जी को है, केवल हनुमान जी। वो जब अयोध्या में ताला खुलने वाला था तो हमारे सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य पाद श्री हरियाचार्य जी, जगत गुरु जी श्री हरियाचार्य जी महाराज जी जब छोटी छावनी से चले ताला खोलने के लिए, नित गोपाल दास थे, तो हनुमानगढ़ी के सामने कम से कम 300 बंदर उतर करके, हम मजीरा छोड़ करके राम जन्मभूमि पहुंचे थे। वो काम हनुमान जी ने किया। अयोध्या में अभय रामदास को हमारे हनुमान ने कहा, जाके देखो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, उसको भी हनुमान जी ने भेजा। पांच आतंकवादी आए, हनुमान जी ने पांचों आतंकवादियों को ढहा दिया। एक AK-47 को छीन करके बड़ा स्थान के सामने हनुमान जी ने उन लोगों को मारा। तो निश्चित तौर से इसके बाद भी नहीं, अयोध्या में अरे अब तो शुभ घड़ी आ गई है, शुभ घड़ी आ गई है। कश्यप जी सुन लीजिए, अरे कुछ मीठा बोलिए, अब मीठा बोलने का टाइम आया है, मीठा खाने का टाइम आया है, तो मुख से मिठास निकाला कीजिए। रुकिए, अब हो गया आपका, सांस उस लीजिए, पानी मंगाऊं? आ जाता, बैठिए 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 बैठिए। ये सोनी इकबाल जी,
आप भी खुश हैं 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को हम भी खुश हैं, हमको भी न्योता मिला है। तो मुझे लगता जो है है राजू दास के इतनी साथ में शुभ घड़ी जाएंगे। आई है, इतनी शुभ घड़ी आई है, इतना अच्छा दिन है। अंजना जी, तो सब लोग, अंजना हाँ, जी, हाँ, आप देख सकते हैं, हाँ, इकबाल भाई ने कहा कि मुझको भी निमंत्रण मिला है और मैं गर्व से राजू दास के साथ जाऊंगा। आप जा रहे हैं वहाँ पर, निमंत्रण मिला है ना आपको? जाएंगे, राजू दास के साथ में जाएंगे। पूछ लीजिए, क्या राजू दास महाराज के साथ में जाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, जिन लोगों को नहीं भी मिला है, भगवान राम राजनीति के विषय नहीं है, भगवान राम आस्था के विषय है। इसके नाते करोड़ों करोड़ों आस्था है। आप इस पुनीत घड़ी में, अच्छे समय में इस प्रकार से वातावरण बनाना नहीं आएंगे। राम जी मांस खाते थे, नहीं है। ये विषय शुभ घड़ी आई है, अयोध्या के लिए आई है।